तुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमंतलाल जी महाराज की कथा चरित्र नाम विपत्ति विनाशनी विकासनी सुबुद्धि की दारणी समूल दृढ़ दारिद्र पहाड़ की शांति सुखदायनी विधायनी सुकर्म की धर्म की सुभूमि निधि विशद विचार की पाप मर्दनी क्यों जनसीदन रमेश पद प्रेम वर्धनी है नाव बूढ़े मझधार की मोह गंजनी है भवभीत भंजनी है गुणगाथा मनरंजनी है अंजनी कुमार की। हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं। लंकापुरी में प्रवेश किया और जब लंकिनी के हाथ लगा प्रबल वैराग्य मारुति भंजन तने। जब संत का हाथ ऊपर पड़ जाता है तो उसे अचानक जन्म जन्मांतर की गाथाएं याद हो जाती हैं और सत्संग स्वयं वो करने लगता है। जब संत हनुमान जी से संत का वरद हस्त ऊपर पड़ जाता है, जब लंकिनी के ऊपर हनुमान जी का हाथ लगा तो उसे ज्ञान हुआ। वो कहने लगी, सत्संग करने लगी और कहने लगी तात मोर अति पुण्य बहुता और देखियो नयन राम कर दूता कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई के अंग और तुलनता ही सकल मिल यो सुख लो सत्संग। हनुमान जी के दर्शन से सत्संग की प्राप्ति हुई और कह रही है स्वर्ग का सुख अपवर्ग का सुख एक पलड़े में रख दिया जाए और एक में सत्संग रख दिया जाए तो सत्संग की बराबरी वो नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग वो है मनुष्य अपने सत्कर्म के द्वारा तपस्या के द्वारा स्वर्ग जाता है, लेकिन जब पूर्ण क्षीण हो जाती है तो मृतलोक में भेज दिया जाता है। क्षीणे पूर्णे मृतलोकम विसंति, ये है स्वर्ग। और अपवर्ग वो है कि जहां जाकर के मनुष्य लौटता ही नहीं, यानी ब्रह्म में लीन हो जाना। ना तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। वो भगवान का परम धाम है, उसी को मोक्ष कहा जाता है, उसी को कैवल्य कहा जाता है, उसी को परम पद कहा जाता है, उसी को निर्वाण कहा जाता है, उसी को अपवर्ग कहा जाता है। जैसे कि उपमा तो ब्रह्म का दिया ही नहीं जा सकता, कोई उपमा में है ही नहीं, फिर भी समझाने के लिए उपमा दिया जाता है, ना कि उपमा में उसके समान कोई है कि जिसकी उपमा दिया जाए। फिर भी कहा जाता है कि ये ईश्वर मान लिया गया समुद्र है। समुद्र का जल गिलासे में है तो गिलासा का जल कहा जाएगा, या जो घड़े में रख दिया जाए तो घड़े का जल कहा जाएगा। वही समुद्र का जल नापदान में पड़ा हुआ है, नापदान का जल है, कोई छुएगा नहीं, स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन वही नापदान का जल उठा करके और समुद्र में छोड़ दिया जाए तो कोई पाएगा नहीं, वो भी समुद्र बन जाएगा। लोटे का जल है, घड़े का जल है, समुद्र में छोड़ दो और फिर वो जल नहीं मिल सकता, क्योंकि वो समुद्र ही बन गया। ऐसे ये ईश्वर का अंश है जीव, जाकर के ईश्वर में मिल गया तो वो स्वयं ईश्वर बन गया, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर साज सुख राशि। तो समुद्र उस परम पिता का उपमा मान लिया गया, समुद्र से दिया गया है, लेकिन करोड़ों समुद्र
का उपमा दिया जाए तो भी एक निंदा ही करना है, लेकिन समझाने के लिए कहा जाता है कि समुंदर है छिपा स्तन के सभी गागर में, और गागर से जा मिलो उस ब्रह्म ज्योति सागर में। सिंध का बूंद अपने सिंध में समाएगा तो निश्चित है कि वो लौट कर संसार में न आएगा। आवागमन से रहित हो जाना, आवागमन से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है, यही अपवर्ग है, क्योंकि आवागमन का चक्कर लगा रहता है। और संत लोग उपासना करके, योग साधना करके अपवर्ग की प्राप्ति करते हैं कि जन्म मरण से रहित हो जाऊं, और योगी लोग जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, अपवर्ग की प्राप्ति करते हैं। तो देखो उससे इतना ज्ञान हुआ, हनुमान जी के हाथ लगते ही वो सत्संग करने लगी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई की अंग, अतुलन ताहि सकल मिल, ज्यों सुख लो सत्संग। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, उनका तो लक्ष्य है सीता जी का खोज करना। अब सीता जी की खोज कर रहे हैं, पूरे लंका में जाते हैं, एक मकान नहीं छोड़ा, हर मकानों पर जाते हैं। कि मंदिरी मंदिरी प्रति करी शोधा, और देखे जहां तहां अगणित जोधा। एक से एक मल सो रहे हैं। गयो दशाननी मंदिरी माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। रावण के मंदिर में जात विचित्र बना हुआ था। रावण सो रहा है कि सैनिक ये देखा कपिते ही, और मंदिर मोहन दीखी गए दे। वहां भी सीता जी नहीं है। गोस्वामी जी ने इस राक्षस के घर को मंदिर लिखा। क्यों मंदिर लिखा? मंदिर उसे कहा जाता है कोई मकान बनवा दो और उसमें भगवान की मूर्ति का स्थापना कर दो, भगवान राम की मूर्ति का, भगवान कृष्ण की मूर्ति का, तो वो मंदिर हो ही जाता है, उसे मंदिर कहेंगे। जिसमें भगवान की प्रतिमा स्थापित किया जाए उसे मंदिर कहा जाता है। तो हनुमान जी के हृदय में हमेशा सीताराम का निवास था। बंदो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आधार बसहि राम सर चाप धर। जिसके हृदय में हमेशा राम जी धनुष बाण धारण किए हुए विराजमान हैं, तो हनुमान जी का जहां चरण पड़ता है, राम जी स्वयं है, तो मंदिर बन ही जाता है। जहां जहां हनुमान जी का चरण पड़ता है वो मंदिर बन ही गया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, पूरे मंदिरों का शोध किया। अच्छा, अब कहीं सीता जी का पता नहीं मिल रहा है। सब सो रहे हैं, राक्षसियां सो रही हैं, राक्षस लोग सो रहे हैं। हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई कि मानो सीता का पता नहीं लगा पाएंगे। मैंने कहा था हम सीता सुध लीने बिना, नहीं अइहो युवराज प्रवीणा, नहीं जइहो युवराज प्रवीणा। मैं सीता का सुध अवश्य लाऊंगा, सीता का पता लगाऊंगा। सीता का पता मिल नहीं रहा है, बहुत चिंतित हुए। तो दृष्टि पड़ी दूर कि एक भवन बना हुआ है, क्योंकि अभी वहां हनुमान जी का चरण नहीं पड़ा। भवन एक पुण्य दीख सुहावा। विशेषता क्या है उस भवन का? उसमें राम लिखा है और दरवाजे पर सामने तुलसी के वृक्ष लगे हुए, नए कल्ले, नए अंकुर हैं। नवा अंकुर तब निकलता है जब उसे तोड़ करके, उतार करके भगवान को चढ़ाया जाता है, भोग लाया जाता है, तो उसमें नए नए अंकुर निकलते रहते हैं। तो पहले लिखा भवन, लेकिन देखा नए तुलसी के वृंद हैं,
राम लिखा हुआ है, इसलिए दूसरी लाइन में लिखा, उसे भी वो स्वामी जी ने मंदिर लिख दिया। अरे भवन एक पुण्य दीख सुभावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा, कि रामायुध अंकित गृह शोभा वर्ण न जाए, नौ तुलसी के वृंद बहु देख हरस कपिराय। प्रसन्न हुए, लेकिन सोच रहे हैं यहाँ तो राक्षसों का वास है, राक्षस के समाज में, राक्षस के राज में ये भक्त कैसे हो सकता है, यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो सकता है। अरे लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी बासा। मन में यही विचार कर रहे हैं कि मन में तर्क करय कपिलागा, ताही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जागता है, 4 बजे का समय था प्रातः, और उठ करके जैसे आँख खुलती है सर्वप्रथम राम 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 का स्मरण कर रहा है। जब मुख से राम का नाम निकला, राम की आवाज निकली, राम राम, हनुमान जी ने कहा ये तो वाकई में सज्जन है, भक्त है। कि राम राम ते सुमिरन कीना, और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी कहते हैं ये तो सज्जन है, साधु है, इससे हट करके पहचान करूंगा। 1 बार बोलूंगा, 2 बार बोलूंगा, 10 बार बोलूंगा तो बोलेगा जरूर, क्योंकि इससे पहचान करने में कार्य की हानि नहीं होती, संतों से कार्य की हानि नहीं होती है। इसलिए संत यदि रूठा हुआ है तो मनाइए, एक तो रूठेगा नहीं, लेकिन रूठा हुआ है तुमसे तो अवश्य मनाना चाहिए। 1 बार नहीं 10 बार प्रणाम करना चाहिए, 10 बार उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि संत के शरण जाने से कार्य की हानि नहीं होती है। जैसे मोतियों की माला यदि बार बार टूट जाता है, मालाएं बिखर जाते हैं, तो उसे उठा उठा करके फिर से गूंथ लिया जाता है, ये नहीं कि टूट गया तो उसे फेंक देंगे। इसी प्रकार संत बिखर गया, यानी संत तुमसे रूठ गया तो मना लेना चाहिए। टूटे संत मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। हनुमान जी कहते हैं इस प्रकार वो नहीं चाहेगा, फिर भी मैं बार बार हट करके उससे मनाऊंगा, उससे प्रेम करूंगा, उसका दर्शन करूंगा। अरे यही सने हठ करी हूँ पहचानी, और साधु से हो न कारज हानि। ऐसा विचार करके हनुमंत लाल बेप्ररूप धरि बचन सुनायो, और सुनत विभीषण उठता आयो। माथनाय पूछी कुशलाता, ब्राह्मण का रूप धर के हनुमान जी जाते हैं, विभीषण आता है। प्रेम हुआ, भक्त भक्त मिलते हैं, वो आनंद भक्त ही जान पाता है। 4 मिले 64 खिले, बीस रहे कर जोड़, और भक्तन का भक्त मिले, साधुओं का साधु मिले, तो खिल गए 60 करोड़। तो सत्संग हुआ, हनुमान जी ने मंत्र भी दिया विभीषण को, क्योंकि हनुमान जी प्रबल वैराग्य मार्ग प्रभंजन ने प्रबल वैरागी हैं, संत हैं। संत का काम ही है कि मंत्र दिया जाए, जिस मंत्र से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाए, भगवत की प्राप्ति हो जाए। तो हनुमान जी ने मंत्र दिया, उनका काम तो मंत्र ही देना है, कोई माने या ना माने। मानेगा तो उसका कल्याण होगा, नहीं मानेगा तो उसका अकल्याण होगा।
विभीषण ने माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो यह विधि कहते राम गुणी ग्रामा, क्योंकि विभीषण चिंतित मुद्रा में कहने लगा कि मैं तो राक्षस हूं, तामस तन कछु साधन नाही, अपीत न पद सरोज मन माही। तामस का शरीर है, हमें भी अनाथ जान करके हमारे ऊपर भी प्रभु कृपा करेंगे। हनुमान जी कहने लगे भैया वो तो तन देखते ही नहीं है, वो तो मन देखते हैं। चाहे पशु का तन हो, चाहे पक्षी का तन हो, वो तो तन देखते ही नहीं हमारे प्रभु। तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मन जन सो मोहि भावा। वो तो कहते हैं कि मुझे निर्मल मन चाहिए, तन नहीं चाहिए। ये तन देखते तो मेरा तो पशु तन है। अरे कहु तात में कवन कुलीना, और कप चंचल सब ही विधिहीना। मेरा तो पशुतन है, बंदर का तन है। यहाँ तक कि तात ले जो नाम हमारा, और तादिन ताहि न मिले आहारा।